गिलोय आयुर्वेद में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है। यह इंडियन टिनस्पॉरा या गुड़ची के रूप में जाना जाता है। गिलोय को अक्सर अमृता बुलाया जाता है, जो अमृत का भारतीय नाम है। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलोय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गिलोय की पहचान कैसे की जाती है। गिलोय का पौधा दरअसल एक झाड़ीदार लता यानी बेल होती है। यह खेतों की मेड़, घने जंगल, घर के बगीचे, मैदानों में लगे पेड़ों के सहारे कहीं भी प्राकृतिक रूप से अपना घर बना देती है। इसकी बेल की मोटाई एक अंगुली के बराबर होती है। इसी को सुखाकर पाउडर के रूप में दवा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह नीम और आम आदि जैसे पेड़ों पर फैली हुई देखी जा सकती है। इसके पत्ते चिकने और पान की शक्ल वाले होते हैं। इसकी बेल पीले सफ़ेद रंग की होती है और पुरानी होने पर मोटी होती जाती है। यह कभी सूखती या नष्ट नहीं होती तथा इसे काट देने पर उसमें से फिर नई लता पैदा हो जाती है। यह पेड़ के सहारे ही चढ़ती है और उसके ऊपर फैल जाती है। पतझड़ में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और बरसात में इस पर फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। नीम के पेड़ पर फैलने वाली गिलोय को नीम गिलोय कहते हैं। इसकी बेल कोई मामूली बेल नहीं होती। इसमें अनेक आयुर्वेदिक गुण होते हैं। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे अधिक होते हैं। इसकी वजह से ही ये इतनी प्रसिद्ध है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और स्टार्च काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गिलोय की पहचान होने के लिए हमें उसके जड़, तना, पत्तियाँ और फलों की पहचान ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गिलोय की जड़ की पहचान की। इसकी जड़ सफ़ेद रंग की होती है। यह काफ़ी मुलायम होती है और इसमें तेज एरोमेटिक गंध भी होती है। इसके नोट्स पर अन्य कई कोमल छोटी जड़ें भी उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं गिलोय की तने की। गिलोय का तना हरा रंग का होता है। इसके तने पर भूरे या राख जैसे रंग की पतली छाल होती है। तने के पुराने हो जाने पर वह फटती जाती है। नया तना हरा व कोमल होता है, जबकि तने के पुरानी हो जाने पर वह भूरा तथा सफ़ेद धब्बों वाला हो जाता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गिलोय पौधे का। अब बात करते हैं गिलोय की पत्तियों की। गिलोय की पत्तियां एक खास क्रम में विकसित होती हैं तथा ये दिल या पान के पत्ते जैसे आकार की होती हैं। पत्ती के ऊपरी भाग गहरे हरे रंग के होते हैं, जबकि निचली भाग हल्के हरे रंग के होते हैं। पानी की अधिकता में पत्तियों का आकार बड़ा होता है। विकसित पत्ते की लंबाई 3 से 5 इंच तथा चौड़ाई लगभग 3 से 4 इंच की होती है। पत्तियां लंबे डालियों द्वारा मुख्य तने से जुड़ी होती हैं। अब बात करते हैं गिलोय का फूल कैसा होता है। गिलोय के फूल पेनिकल रिसिम अर्थात कॉम्पल में लगे रहते हैं। जब पौधा पत्ती रहित होता है
तभी इसमें फूल लगते हैं। फूल पत्ती के अक्ष से निकलते हैं तथा फूलों का रंग पीला या हरा पीला होता है। इसके पुष्प हमेशा गुच्छों में ही नजर आते हैं। अब बात करते हैं गिलोय का फल कैसा होता है। इसके फल मटर के समान गोल या अंडाकार होते हैं। इसका कच्चा फल हरा होता है जबकि पकने वाला लाल रंग का होता है। यह कोमल फल है जिसमें एक ही बीज होता है। वैसे तो गिलोय का पेड़ शरीर की जीवनी शक्तियों तथा शरीर के कई रोगों को दूर करने में लाभ करता है, इसलिए गिलोय की खेती करना बहुत लाभदायक है। वैसे तो इसकी जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सब में औषधीय गुण मौजूद होते हैं, लेकिन बाजार में इसका तना या तने से निकला गया सत्व ही ज़्यादा बिकता है। गिलोय की लता पेड़ पर चढ़ती है और गिलोय की लता को चढ़ाने के लिए नीम के पेड़ सबसे अच्छे माने जाते हैं। गिलोय के तने को काटकर 3 से 4 इंच बड़े टुकड़ों के में बेचा जाता है। तो ये थी जानकारी गिलोय पौधे के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर किसी अन्य पौधे से जुड़ा कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।